पुलिस की हिलावाली देखते हुए नाराज मृतक के परिजन घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। परिजनों का आरोप है कि संग्रामपुर पुलिस लगातार आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस ने हमारी तहरीर भी नहीं ली और कोरे कागज पर हम लोगों के सिग्नेचर भी करा लिया है, लेकिन पुलिस द्वारा हत्या को आत्महत्या बताते हुए मामले की लीपापोती का प्रयास किया गया है। अब घर पर ही पुलिस की कार्यवाही से नाराज होकर परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि जब तक उनके बेटे के हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। भी आप सब धरने पे हैं, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप सबकी? फांसी लगा के उसको लटा दिया गया, मार दिया गया। हमें न्याय चाहिए। अब क्या हुआ था, घटना क्या थी? घटना इधर हत्या कर दिए थे। अच्छा, तो आप सब पुलिस से कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमारी कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है। कार्रवाई आगे किया जाए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है कि कुछ मतलब आपका मदद नहीं कर रही है? नहीं मदद कर रही है। मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगी? धरना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हमारे पास फोन आया हमारे बड़े भाई का कि तुम्हारा भाई वहाँ पे सूरज फांसी लगा लिया है। तो हमें मनीषा ने कॉल किया था। तो मैं यहाँ से भी तारपुर से यहाँ बाइक लिया और सीधा मैं कैथौला पहुँचा। मैं आधे घंटे वहाँ कैथौला पहुँच गया। वहाँ मैंने क्या देखा कि एक कमरे में मेरे भाई को तख्त पे लिटाया हुआ था। वहाँ ना कोई फांसी का फंदा था, ना कुछ था, ना कमरे में वहाँ बंदे थे, कोई नहीं था। और ना वहाँ पे बाहर कोई पब्लिक थी, कोई नहीं था। केवल उसको कमरे में गया, मैं देखा तो उसको रजाई से ऐसे उड़ा रखा था। और उसके बाद वहाँ उसको मैं उठा ले करके गया सरकारी अस्पताल अमेठी। तो वहाँ पे उन्होंने देख के कहा कि ये ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद वहाँ से मैं आया लेकर के तारापुर गांव। तो यहाँ पे मुझे आने के बाद संग्रामपुर थाना भी पहुँच गया। और संग्रामपुर थाना ने मुझसे ज़बरदस्ती पूछताछ करी इधर जल्दी में, और बोले इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और वो जब हम मना कर रहे तो हम अपने ज़बरदस्ती वो लाश को लेकर के हमारी बॉडी को वो ज़बरदस्ती डाला में डाले और लेके चले गए। और यहाँ कोई हमारी पुलिस थाना कोई नहीं सुन रहा था। और उसके बाद बोले इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। और थाना वाले कह रहे नहीं, पहले इसका पोस्टमार्टम होगा फिर होगा। अब बताओ, हमें न्याय चाहिए कि पहले पोस्टमार्टम। क्या आपका आरोप क्या है? आपके भाई की हत्या हुई है? भाई का हुआ है मर्डर, उसको बाहर मारा गया है और उसके बाद लेकर के कमरे में लाके लिटाया गया है। और जो लड़की है उसी ने मरवाया है, मनीषा नाम है उसका, ठीक। और 2 बहन है, उसका भी कहीं से चक्कर चल रहा होगा, या तो उसके बॉयफ्रेंड ने किसी ने बुला करके और लड़कियों ने मिल के उसके बॉयफ्रेंड ने या उसको मारा होगा। और उसके बाद उसको कमरे में लिटाया है। और उसके सिर्फ गले में निशान है और नीचे निशान है, वो भी गले के ऐसे नीचे। और फांसी का निशान होता है ऊपर और नीचे उसका ऐसे निशान है। तो इसमें फांसी का कोई चांस ही नहीं है और मेरा भाई फांसी लगा ही नहीं सकता। तो आप सब धरने पे हैं? तो क्या हम सब धरने पे हैं और जब तक इसका न्याय नहीं हो जाता तो हम लोग यहाँ धरने पे रहेंगे और भूख हड़ताल होगा। और जब तक भूख हड़ताल धरना करेंगे, नहीं तो हम मेन रोड जाम कर देंगे। अगर हमको 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो मेन रोड जाम कर देंगे। कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी यहाँ पे तारापुर के अंदर और मिसरौली में। जब मैं न्याय चाहिए आदित्य योगी नाथ से मैं ये अनुरोध है कि जब तक हमें 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी बड़ा कांड होगा। इधर मिसरौली में पूरा रोड जाम करेंगे, सब कुछ कर देंगे, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे जब तक हमें ना मुजरिम नहीं मिल जाते। जी, एक मेरा प्रिय मित्र था सूरज वर्मा, उसकी हत्या कर दी गई है। वो गया था कैथोला, उसको शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, उसे फ़ोन करके बुलाया गया था क्योंकि वो अपनी भांजी छोड़ने गया था खरेतू से उसको फ़ोन करके बुलाया गया है। और उसने वहाँ पानी भी नहीं पिया। पानी ना पीने के कारण वो सीधा वहाँ से आया कैथोला। और कैथोला में मुश्किल 2 घंटे के अंदर 2 बार फ़ोन आती है उसके बड़े भाई के पास, जहाँ हम दोनों काम कर रहे थे। तो वहाँ फ़ोन आया तो बात की गई। तो वहाँ कहा गया कि पहले कि वो सूरज दारू पी कर आया है और लड़खड़ा रहा है। एक बार कहा गया गिर पड़ा है और एक बार कह रहा है सीधा खड़ा है। तो कहा गया कि एक बार बात कर लो मामा इनसे। तो वो उससे बात करने लगे जब विजय, तो उसने फ़ोन पे बात नहीं की और वो कह रही थी कि उसने फ़ोन लिया हुआ है, जबकि किसी ने अगर फ़ोन लिया होता,
अगर किसी ने बात ना करनी होती तो वो फ़ोन लेता ही ना, और अगर फ़ोन लिया होता तो बात तो आप करता सबकी आशंका क्या है, क्या होता। जता मेरी है? साफ मुझे विश्वास है कि ये हत्या है। तो ये पुलिस कोई- आपकी नहीं सुन रही है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस खाली अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, खाली अपना कुछ सब कुछ बता के, बुलवा के इनसे लिखवाया गया है कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ मामला नहीं था, आपको कैसे पता लगा, टाइमिंग क्या थी, फ़ोन जो किए- तहरीर दिए थे क्या हुआ था, तहरीर कैसी थी वो? तहरीर में पुलिस ने बुलवा के लिखवाया गया है। पुलिस उसका- बुलवा के लिखवाई है? हाँ, जिसने लिखा है उसका छोटा भाई है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा बिल्कुल भी, वो होशोवास में नहीं था। उसने जो बताया गया वही पर लिखा गया है। तो क्या करेंगे आप सब, कब तक धरने पे, कैसे? हम धरना जब तक देंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, और अन्न का एक दाना नहीं जाएगा। भूख हड़ताल है ये। जो हमारे मामा की मृत्यु हुई है वो सुसाइड नहीं है, उसे मृत्यु हत्या करके उसे वहाँ पे लटकाया गया था पहले, उसके बाद घर में लाके तख्त पे लेटा दिया गया है जी। हाँ। उसके बाद हम उसे आनंद फान में अस्पताल ले गए, वहाँ से लाया, वहाँ पे मृत्यु घोषित की। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, तारापुर में प्रशासन आया। उसके बाद मेरे मामा से ये पूछा गया कि इसका नाम क्या है, आपका क्या नाम है और लड़की का क्या नाम है, बस इतनी तहरीर ली गई और कोई हमसे ये नहीं कहा गया कि मतलब हत्या हुई है क्या हुई है, आपको क्या शक लग रहा है। तहरीर आपने लिख के दी है? उन्होंने हमसे पूछा, जो उन्होंने पूछा उसका सिर्फ हमने जवाब दिया। आपके द्वारा तहरीर नहीं दी गई है? आप ये हमारे द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। हमारे द्वारा पूरी हत्या इन्होंने करी है बुला के। और हमारे पास 3:15 में मेरे मित्र के पास फ़ोन आया कि ये भाई मुझे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए थे, उसने मांगे। हमने उसके पास पैसे नहीं थे, और 3:15 पे उसने कहा कि मुझे मतलब 3-4 लड़के थे उसके साथ, और उन्होंने पार्टी कर रखी थी और बाग में, कैथोला बाग में उन्होंने पार्टी कर रखी थी। उसके बाद 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया 3:25 पे, तो हम भांजे पैसे चाहिए। मैंने खुद उसके फ़ोन पे गूगल पे करे थे, 50 रुपये उसने मांगे, उन्होंने 50 रुपये दिए। और वो 3-4 लड़के उसके साथ, उसने ये भी कहा फ़ोन पे कि रिश्तेदार आए हुए हैं, पार्टी करनी है मुझे। अच्छा, तो क्या आशंका है आपकी? हत्या की आशंका इसमें पूरी साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये हत्या करी गई है। और 2 घंटे में वो यहाँ से जाने के बाद कौन सा बंदा किसी के रिश्तेदार के घर में जाके सुसाइड करेगा? कोई नहीं कर सकता। ना घर में कोई ऐसी बात हुई, ना बहन भाई से किसी से कोई उसका झगड़ा नहीं हुआ घर में। मानसिक रूप से वो सही था? कोई मानसिक रूप से वो पूरा, किसी से भी गांव में पूछ लोगे, खुश दिल इंसान, जहाँ पे मैं कहता हूँ तारापुर गांव में आगे किसी से ही पूछ लिया जाए कि वो लड़का कैसा था, उस लड़के के बारे में ये कह सकते हैं कि थोड़ा वैसे, और कोई मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं था। तो पुलिस कार्रवाई के ऊपर क्या है, क्या मांग करना पुलिस चाहेंगे हमारी मुख्यमंत्री से? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमें उसी कार्रवाई की आवश्यकता है। और हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से, प्रशासन से भी हमें यह है कि हमारी कार्रवाई उनको करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें करेंगे न्याय आप? चाहिए, नहीं तो हमारे अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल करेंगे, जब तक चलेगी, जब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे हम।